सत श्री अकाल बच्चों, मैं गुंजन सचदेवा, साइंस मिस्ट्रेस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल करनी खेड़ा, जिला फाजिलका। विद्यार्थियों, अज असी जमात 8वीं पाठ तीसरा संश्लिष्ट रेशे अते उन्हां दियां किस्मां सिंथेटिक फाइबर्स एंड इट्स टाइप्स दे बारे पढ़ांगे। तो चलो शुरू करते हाँ। बच्चों, तुसी 7वीं जमात विच भी कुछ रेशियां बारे पढ़िया सी, जिवें कपाह यानी कॉटन, रेशम, पटसन, उन। तुसी इन्हां सब बारे पढ़ चुके हो कि किस तरह रेशे तो धागा बनता है अते धागे की बुनाई करके कपड़ा बनता है। पर बच्चों, ये सब रेशे कुदरती रेशे सन जो सानू पौधियां जां जंतुआं तो मिलते हैं। जिवें कि कपाह सानू पौधियां तो मिलता है, रेशम सानू जंतुआं तो मिलता है। इस पाठ विच हुण असी दूसरी किस्म के रेशिया बारे पढ़ांगे, जिन्हां नूं कहा जाता है संश्लिष्ट रेशे जां मानव निर्मित रेशे। ये रेशे की हुंदे हन, इन्हां दे की किस्मां हन, वो अज असी इस पाठ दे विच पढ़ांगे। मानव निर्मित रेशे जां संश्लिष्ट रेशे की हन? बच्चों, ये रेशे छोटियां छोटियां इकाइयां ही हुंदियां हन जो कि आपस च जुड़ के एक वड्डी इकाई बना दिंदे हन। जिवें कि तुसी मोतियां दी माला देखी होएगी कि एक एक मोती जुड़ के आपस च एक वड्डी माला बना दिंदे हन। उसी तरह यह मानव निर्मित रेशे भी छोटियां छोटियां समूल इकाइयां नूं जोड़ के एक वड्डी इकाई ही हुंदे हन। हुण जो वो छोटी छोटी इकाई है उसनूं बोलते हैं बच्चों मोनोमर। मोनो यानी एक, मर यानी यूनिट। एक एक समूल इकाई जुड़ के एक वड्डी इकाई बना दिंदा है, जिसनूं कहंदे हन बहुलक जां पॉलीमर। तुसी इस तस्वीर च भी देख रहे हो कि एक एक मोनोमर आपस च जुड़ के एक बहुलक बना रहा है, एक मोनोमर बना रहा है। पर कि ये मोनोमर कुदरत विच भी मिलते हैं? जी हाँ, ये मोनोमर कुदरत विच भी मिलते हैं। जिवें कि कपाह, कॉटन। कॉटन एक बहुलक है किसदा? सैलूलोज दा। कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सैलूलोज। सैलूलोज दी इकाइयां मिलके ही की बना दिंदे हन? कपाह यानी कॉटन बना दिंदे हन। पर सैलूलोज किस तो बनया है? सैलूलोज भी ग्लूकोज दियां छोटियां छोटियां इकाइयां नूं जोड़ के बनता है। ठीक है बच्चों, ये सी कि सिंथेटिक फाइबर्स जां मानव निर्मित रेशे की हुंदे हन। यह छोटियां छोटियां इकाइयां ही हुंदियां हन जो मिल के एक वड्डी लड़ी बना दिंदे हन। आओ हुण आपां इन्हां दियां किस्मां दे बारे पढ़दे हां। बच्चों, सब तो पहली किस्म है रेयॉन। रेयॉन दा रेशा। तुसी 7वीं जमात विच पढ़िया सी कि किस तरह रेशम दे कीड़े तो रेशम मिलती है। सब तो पहला यह खोज चाइना ने कर लई सी कि रेशम दे कीड़े तो रेशम मिलती है। पर इस खोज नूं चंगी तरह गुप्त रखा गया। हुण जो रेशम दे कीड़े तो रेशम मिलती सी, वो बहुत महंगी भी सी, तो उसकी बनावट भी बहुत ही सुंदर सी,
जो हर एक व्यक्ति नूं मोह लैंदी सी, पर महंगी होने कारण हर व्यक्ति की पहुँच तो यह बाहर सी। सो विग्यानिकां ने कोशिश की कि बनावटी रूप विच रेशम नूं भी लिया जा सके ताकि ये हर व्यक्ति की पहुँच विच आ सके। विज्ञानिक किन्ने ही साल काम करते रहे, कोशिश करते रहे कि एक बनावटी रूप विच रेशा मिल जाए जो कि सिल्क की थां ते वरत्या जा सके। 19वीं सदी के अंत तक आंदे आंदे साइंटिस्ट ने एक रेशा खोज लिया जो कि हूबहू सिल्क दे वर्गा सी, रेशम दे वर्गा सी। विज्ञानिकां ने की कीता? विज्ञानिकां ने रसायनिक क्रियावां कीतियां किस दे उपर? वुड पल्प, लकड़ी दे पल्प दे उपर रसायनिक क्रियावां कीतियां ते एक रेशा लभ लिया जो हूबहू बनावट विच, बुनती विच भी रेशम वर्गा सी। ते ओ रेशा किहड़ा सी बच्चों? ओह रेशा सी रेयॉन। इस तरह विज्ञानिकां ने रेयॉन दे रेशे की खोज कर ली। ये बनावटी रूप सी रेशम दा ते रेशम दे वर्गा ही दिखदा सी, इसलिए इसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल सिल्क, बनावटी रेशम। ठीक है बच्चों, क्यों इहदा नाम बनावटी रेशम रखा गया? क्योंकि इहदा बनावट, इहदी टैक्सचर हूबहू रेशम वर्गी सी। इस तरह का हुंदा बच्चों रेशम का कपड़ा, जिवें कि तुसीं तस्वीर च देख रहे हो, यह है रेयॉन का कपड़ा। आओ आपां हुण रेयॉन बारे कुछ होर जानकारी प्राप्त करिए। रेयॉन पहला मानव निर्मित रेशा सी। रेयॉन वॉज फर्स्ट मैन मेड फाइबर, पर जो कच्चा माल सी इसनूं बनाउण लई ओह कुदरती स्रोत तो सी, यानी कि लकड़ी दे पल्प तो सीगा, पर इंडस्ट्री च बनाया गया तां इसनूं पहला मानव निर्मित रेशा आखदे हां। यह देखण च सिल्क वर्गा सी, इसलिए इसनूं बनावटी रेशम भी कहा जाता है। इस दियां होर की विशेषतावां सन? यह रेशा सस्ता हुंदा है, रेशम नालों सस्ता हुंदा है, पर इसनूं रेशम वांग ही बुनिया जा सकदा है। इसनूं अलग अलग रंगां विच भी रंग सकते हाँ। ठीक है बच्चों, इसनूं आपां होर किस तरह वरत सकते हाँ? रेयॉन दे रेशे नूं कपाह विच मिक्स करके, कॉटन दे विच मिक्स करके आपां चादरां बना सकते हाँ। होर की कर सकते हाँ? इसनूं उन दे विच मिक्स करके कारपेट्स बना सकते हाँ, यानी कलीन जा गलीचे बना सकते हाँ। आ देखो, जिवें कि रेयॉन दे परदे बनते हैं, कपड़े बनते हैं, कारपेट्स गलीचे बनते हैं। इस तरह आपां रेशम की वरतों कर सकते हाँ। ये सब सी बच्चों रेयॉन रेशम दे बारे। हुण आपां पढ़ांगे अगली रेशे दे बारे जो कि की है नायलॉन। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है, पर यह पहला पूर्ण रूप विच मानव निर्मित रेशा है। पूर्ण रूप विच मानव निर्मित रेशा का मतलब की है कि जिवें रेयॉन नूं बनाउण लई कुदरती स्रोत जिवें कि लक्कड़ दे पल्प तो बनाया गया सीगा, इस नूं बनाउण लई किसी भी कुदरती कच्चे माल की वरतों नहीं कीती गई। इस दी खोज 1931 विच हवा, पानी अते कोयले नूं वरत के इंडस्ट्री दे विच
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ, ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It was strong, elastic and light fiber। ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ? ਕਿ ਇਹ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਰਾਬਾਂ, ਰੱਸੀਆਂ, ਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਤੰਬੂ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਇਹ ਸਭ ਬੱਚੋ ਨਾਇਲੋਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਈਂਬਿੰਗ ਰੋਪ, ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਾਇਲੋਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਇਲੋਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਬੱਚੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਰੱਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪੋਲੀਏਸਟਰ। ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਰੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਤੋਂ, ਐਸਟਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਪਲਸ ਐਸਟਰ। ਪੋਲੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਐਸਟਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ। ਐਸਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਐਸਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੋਲੀਏਸਟਰ। ਹੁਣ ਐਸਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਉਸ ਐਸਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਪੋਲੀਏਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਲਦੀ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਅਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਕੋਟ, ਪੋਲੀਵੂਲ, ਪੋਲੀਕੋਟ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ
दो चीज़ों का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? पॉलीएस्टर अते कॉटन का, कपाह का मिश्रण है। पॉलीवूल एक किस का मिश्रण है? पॉलीएस्टर अते उन का मिश्रण है। ठीक है बच्चों, इन्हां नामां तो यह बाजार दे विच सानू मिलता है। एक बहुत ही मशहूर किस्म आपां कह सकते हैं पॉलीएस्टर दी, वो है टेरिलीन। तुसीं सुनिया होएगा टेरीकोट का कपड़ा, इस तरह का हुंदा है बच्चों टेरिलीन का कपड़ा। ठीक है, इनू बहुत ही बरीक बरीक फाइबरस रेशियां दे विच तोड़िया जा सकता है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हाँ कि बहुत ही बरीक बरीक रेशियां की बुनती करके इसनू तैयार किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक होर किस्म है पॉलीएस्टर की जिसनू आपां कहने हाँ पिट। पैट भी एक जानिया मानिया पॉलीएस्टर है जिसकी वरतों की बनाने च हुंदी है? बोतलां बनाउण विच हुंदी है, बर्तन बनाउण विच हुंदी है, तार बनाउण विच हुंदी है, फिल्म बनाउण विच हुंदी है। ये कुछ उदाहरणां हन जिथे पॉलीएस्टर रेशे की वरतों की जाती है। बच्चों पॉलीएस्टर की छतरी भी बनती है। कदे तुसीं ध्यान नाल देखिया होएगा कि छतरी दे कपड़े नूं कदे वट नहीं पैंदे, और यही विशेषता आपां इस रेशे की पढ़ी सी कि इस रेशे नूं वट नहीं पैंदे, यह अकड़िया अकड़िया रहिंदा है। ठीक है बच्चों, तो ये एक होर उदाहरण है अपने कोल पॉलीएस्टर रेशे की। हुण असीं एक होर रेशे बारे पढ़ांगे, एक होर मानव निर्मित रेशे बारे पढ़ांगे जिसका नाम है एक्राइलिक। बच्चों एक्राइलिक एक इहो जिहा रेशा है जो उन दे वर्गा लगता है, जो हूबहू उन दे रेशे वर्गा लगता है। तुसी इस तस्वीर च देख सकते हो कि जिहड़ा एक्राइलिक दा रेशा है वो लगभग उन दे रेशे वर्गा हुंदा है। असी सर्दियां दे विच स्वेटर पहनते हाँ, शॉल्स पहनते हाँ, कंबल हुंदे ने अपने घर, रजाई हुंदी है। कि यह असली उन दे बने हुंदे हन? कंबल कपड़े नहीं, ये सब असली उन दे नहीं बने हुंदे हैं। यही एक रेशे तो, एक मानव निर्मित रेशे तो बने हुंदे हन जो कि की है एक्राइलिक। यह एक्राइलिक दे रेशे तो बने हुंदे हन। जिवें तुसीं एग्जाम्पल देख रहे हो, इस तस्वीर च देख रहे हो कि एक्राइलिक दे स्वेटर्स, कोटियां, कंबल सब कुछ बनते हैं। तुसीं कदे देखना कंबलों उपर भी, कपड़ियां उपर भी टैग लग्या हुंदा है मेड फ्रॉम एक्राइलिक। ठीक है बच्चों, सो यह रेशा उन दे रेशे वर्गा हुंदा है अते कंबल, रजाइयां, स्वेटर ये सब कुछ बनाउण विच लाभदायक हुंदा है। हुण बच्चों असी पढ़ांगे यह सिंथेटिक फाइबर्स, मानव निर्मित फाइबर्स दियां कुछ विशेषतावां बारे कि जो जिस कारण अज ये इन्ने मशहूर हो गए हैं। असी बच्चों हुण तक की पढ़िया? असी रेयन बारे पढ़िया कि यदी बुनती बहुत वधिया है, रेशम वर्गी है, बनावट इसकी बहुत चंगी है, इसलिए इसनूं असी बनावटी रेशम आखदे हाँ। आपां उसकी वरतों किस किस चीज़ लई कीती सी? दसो, सोचो। आपां हुणे पिछे पढ़िया सी कि रेयन दे रेशे की वरतों आपां किस किस काम लई कीती सी। रेयन दे बच्चों कलीन बनते हैं, कपड़े बनते हैं, पर्दे बनते हैं। अते रेयन की सी
पहला मानव निर्मित रेशा है। उस तो बाद बच्चों ਆਪਾਂ नायलॉन ਦੇ बारे पढ़िया कि नायलॉन कितना ही मजबूत हल्का रेशा है कि इसनूं ਅਸੀਂ पैराशूट बनाउण ਲਈ रस्सी बनाउण ਲਈ भी ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। फिर ਅਸੀਂ पॉलीएस्टर बारे पढ़िया कि पॉलीएस्टर ਦਾ कपड़ा कितना मशहूर है, इसनूं ਵੱਟ नहीं ਪੈਂਦੇ, इसनूं संभालना आसान है। इस दी एक किस्म पैट दी बॉटल्स मिलदियां हन। ठीक है, ये सब कुछ आपां पढ़ चुके हाँ। देखो बच्चों हुण ये इन्ने मशहूर हन, इन्नियां चीज़ां बनदियां हन इन्हां तो, इस पिछे कोई ना कोई कारण ही है कि इहदे विच कुछ इहो जिहे गुण हन, इहो जिहियां विशेषतावां हन कि जिस कारण ये इन्ने पॉपुलर हो गए हन। इन्हां नूं इन्ना ज़्यादा कपड़िਆਂ ਲਈ, कपड़िਆਂ ਦੀ बुनती ਕਰਨ ਲਈ, कपड़े बनाउਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਰੇਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਪ ਕੁਇਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा पॉइंट, ਇਹ ज़्यादा चलते हैं। दे आर मोर ड्यूरेबल। इन्हां दी लाइफ ज़्यादा है, ये ज़्यादा देर चलते हैं इन्हां तो बने हुए कपड़े। ठीक। ये बच्चों घट महंगे हैं। मतलब आपां यही पढ़िया ना कि रेयन दे रेशे की खोज ही इसलिए की गई क्यों कि जो रेशम सी वो महंगी बहुत सी। ठीक है, ऐसे ਲਈ किसी होर रेशे की खोज की गई ताकि हर व्यक्ति की पहुँच विच वो आ सके। होर की फायदे हैं इन्हां दे, होर की खास विशेषतावां हैं कि यह आसानी नाल उपलब्ध हो जाते हैं। दे आर ईजली अवेलेबल। इन्हां दी बनतर इंडस्ट्री च बहुत वड्डी मात्रा विच हुंदी है, इसलिए ये सानू आसानी नाल मिल जाते हैं। अते एक होर खास विशेषता की है कि इन्हां दी साम संभाल आसान है, साम संभाल सुविधाजनक है। दे आर ईजी टू मेनटेन। ठीक है बच्चों, यही कुछ खास विशेषतावां हैं संश्लिष्ट रेशिया दियां जो आप हुण तक पढ़ चुके हैं। ठीक बच्चों, असी जानते हाँ कि जे किसी चीज़ के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। ठीक है ना, फायदा नुकसान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जे यह मानव निर्मित रेशिया के कुछ फायदे हैं तो इन्हां दे कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान की हैं, आओ उन्हां बारे आपां थोड़ा देखते हाँ। पहली चीज़ इन्हां दा नुकसान की है कि यह जल्दी अग पकड़ लेंदे हैं। यह रेशे जल्दी अग पकड़ लेंदे हैं। अग पकड़ के ये पिघल जाते हैं अते शरीर दे नाल चिपक जाते हैं। तुसी सुनिया होएगा या तुहानू हिदायत दी जाती है कि दिवाली दे वेले पटाके चलाते हुए सिंथैटिक कपड़े ना पाओ या नायलन दे कपड़े ना पाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रेशे पिघल जाते ने ते शरीर दे नाल चिपक जाते ने। ठीक है, ऐसे ਲਈ कहा जाता है कि चाहे रसोई विच काम करते होवो या तुसी लैब विच काम करते होवो तां इन्हां सिंथैटिक कपड़िਆਂ की वरतों ना की जाए क्योंकि ये जल्दी पिघल जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये सन कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ खामियां इन्हां मानव निर्मित रेशियां दी। उम्मीद है थानू ये पाठ समझ आया होएगा। बच्चों इस पाठ की चंगी तरह दोहराई करनी है अते इसनू समझण दी कोशिश करनी है। तो चलो
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।